हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कल का प्रॉब्लम सेट 3। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट 3 स्टार्ट किया है और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा देखा है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, दैट इज एमसीक्यू। और क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 एमसीक्यूज है। ओके, 10 एमसीक्यूज है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये सब हमने बहुत अच्छे से देखे हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये जो एमसीक्यूज हैं उनको सोल्यूशन के साथ सॉल्व किया है। जस्ट डायरेक्टली क्या किया है, टिक मार्क नहीं किया है, हमने सोल्यूशन भी बहुत अच्छे से इसका देखा है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, ये आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलो, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, लाइन L टचेज अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक लाइन है और वो लाइन क्या है, L है, और ये जो लाइन L है वो सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट P। ओके, और वो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, O है। इतना हमको दिया है। और क्या दिया है, इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर ओ, यानी कि क्या दिया है, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है ना वो हमको 9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, ये सर्कल का रेडियस क्या है, 9 सेंटीमीटर। और हमको क्या करना है, वी हैव टू हमको आंसर करना है। ठीक है, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है और इनका हमको आंसर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन क्या बोला है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P क्वेश्चन मार्क और Y। यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P। ओके, ये जो हमारे दो पॉइंट है इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देती हूँ ताकि हमको और अच्छे से समझे। तो चलो ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ज्वाइन कर लिया। चलो बताओ अभी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P क्या होगा। यस, वेरी गुड, ये होगा 9 सेंटीमीटर। वाई 9 सेंटीमीटर, बिकॉज ये जो OP है वो क्या है, ये सर्कल का रेडियस है और हमको दिया है कि ये सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, 9 सेंटीमीटर है। यानी कि वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या होगा कि OP जो है ना वो रेडियस है ये सर्कल का, ये हमारा रीजन होगा। ओके, और रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर। तो चलो बस अभी इसको लिखेंगे, तो लिखते कैसे है वो जरा हम देखते हैं। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन देखो क्या दिया है, फर्स्ट वन इसका सोल्यूशन डायरेक्टली हम स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे कि हमको क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है, बरोबर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग गिवन। और जो OP है ना, जो OP है वो क्या है, हमारा रेडियस है। तो हम लिख देंगे OP इज द रेडियस। OP क्या है, हमारा रेडियस है। तो देयरफॉर हम बोल देंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, तो बस ये है हमारा फर्स्ट वन का सोल्यूशन, बहुत ही इजी। तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन। ठीक है, सेकेंड वन करेंगे। तो सेकेंड वन देखो क्या दिया है, if distance between point O and Q is equal to 8 centimeter, where does the point Q lies। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि एक डिस्टेंस बोला है और वो डिस्टेंस क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O and Q। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कोई पॉइंट Q दिख रहा ही नहीं है ना, बट डोंट वरी, वही हमको बताना है कि जो पॉइंट Q है ना वो कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड Q, यानी कि एक डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, पॉइंट O से लगा के पॉइंट Q तक है, और वो कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। और हमको ये बताना है कि पॉइंट Q कहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो अगर क्या है कि ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस से क्या है, अगर कम है तो मतलब जो पॉइंट Q है वो कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा। ओके, और अगर ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस से बड़ा है, तो मतलब जो पॉइंट Q है वो कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा। ओके, सिंपल है बहुत। तो यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड Q, ये क्या है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर है। और ये सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है, बरोबर, यहाँ पे गिवन है। तो यानी कि ये जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड Q है वो क्या है, लेस देन क्या है, रेडियस है,
बरोबर, लेस देन रेडियस है। क्यों? क्योंकि 8 सेंटीमीटर क्या होता है, 8 सेंटीमीटर इज व्हाट, लेस देन 9 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड Q इज लेस देन रेडियस, इज लेस देन रेडियस। इसका मतलब ये जो पॉइंट Q है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो लाई करेगा सर्कल के अंदर। यस, कहाँ पे भी लाई कर सकता है। ओके, समझो कि यहाँ पे लाई करेगा। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड Q क्या होगा फिर हमारा, एक मिनट थोड़ा सा लाइन बरोबर बना देती हूँ। हाँ, तो समझो कि यहाँ पे है हमारा पॉइंट Q, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड Q हो जाएगा हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा रेडियस कितना है, रेडियस है 9 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट Q है उसको सर्कल के अंदर ही होना पड़ेगा। ओके, तो बस हम अभी लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर ये सब हमको बनाना नहीं है, ठीक है, मैंने ये आपको समझाने के लिए बनाया। मैं इसको रफ कर दूंगी, डोंट वरी, वरना आप लोग भी अगर फिगर में बनाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, ये रफ कर दो, ठीक है। बस अभी लास्ट में लिखेंगे हम लोग देयरफॉर पॉइंट Q lies in the interior of the circle। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो चलो अभी हम थर्ड वन करेंगे। तो थर्ड वन में थोड़ा सा नोटिस करना, थर्ड वन में थोड़ा सा प्रिंटेड मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 15 सेंटीमीटर। ओके, ये दिया है, बट दैट इज रॉन्ग, यहाँ पे ये गलत दिया है। यहाँ पे क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, प्लीज करेक्टेड, मैं अभी बोल रही हूँ, अभी टेक्स्ट बुक निकालो, अभी जस्ट क्या करो, इसको करेक्ट करो। ओके, यहाँ पे ये जो दिया है टेक्स्ट बुक में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट करो, अभी क्या भी करेक्ट करो। चलो, तो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड R। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड R जो है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। मैं इसको कट कर देती हूँ। ओके, चलो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट R आर ऑन लाइन L। ओके, और क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट P। ओके, तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही इजी है, डोंट वरी। यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड R जो है ना वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि मैम हमको फिगर में तो पॉइंट R दिख रहा ही नहीं है, बरोबर। तो वही देखो आगे हमको R के बारे में कुछ बताया है, वो देखते हैं क्या बताया है, ठीक है। फिगर में पॉइंट R नहीं है, लेकिन हमको ये बोला है यहाँ पे कि जो पॉइंट R है ना वो कहाँ पे लाई करता है, वो लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। दैट इज ये जो लाइन L है ना उसके ऊपर लाई करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और हमको क्या बोला है, हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट R आर ऑन लाइन L। यानी कि हमको ये बोला है कि ये जो पॉइंट R होगा ना वो उसके कितने लोकेशंस होंगे ऑन विच लाइन, ऑन लाइन L। तो यहाँ पे देखो उसके 2 लोकेशन होंगे। अब कैसे मुझे पता चला, तो सबसे पहले हम इतना कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम ये भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया है कि पॉइंट R जो है ना वो लाइन L के ऊपर है, लेकिन हमको ये भी बताना है कि उसके कितने लोकेशन होंगे ये लाइन L के ऊपर। तो उसके 2 लोकेशन होंगे, ठीक है, हमारा आंसर है 2 लोकेशन। अब कैसे, तो यहाँ पे देखो, सपोज करो कि हमारा पॉइंट एक R यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, ये O और R को ज्वाइन करेंगे, O और R को ज्वाइन करेंगे। ओके, और हमारे इस डिस्टेंस की बात हो रही है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड R जो है ना वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है कि जो पॉइंट R है वो कहाँ पे है, लाइन L के ऊपर है। और फिर हमको ये भी बोला है कि ऐसे कितने पॉइंट R होंगे ये लाइन L के ऊपर, तो वो होंगे दो लोकेशन होंगे इस R के। कैसे, एक तो होगा OP के लेफ्ट तरफ, ओके, यानी कि ये जो पॉइंट R है वो तो होगा ये जो हमारा OP है दैट इज रेडियस के लेफ्ट साइड में, और एक होगा इसका लोकेशन R का कहाँ पे होगा, ये जो हमारा रेडियस है OP इसके राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में, यहाँ पे भी हो सकता है R। ओके, यहाँ पे भी हो सकता है R, और इसका डिस्टेंस जो होगा यहाँ से वो भी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर,
ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोकेशन हो सकते हैं आर के ऑन द लाइन एल, ठीक है, समझा। तो ये भी आर है, ये भी आर है। अगर आपको एक बार लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये बस इतना समझना है कि ऐसे कितने लोकेशन हो गए पॉइंट आर के, तो वो हो गए 2। एक तो ओपी के लेफ्ट साइड में और एक तो ओपी के यानी कि रेडियस के राइट साइड में, और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 15 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, तो देखो अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखो अभी लिखने का कैसे, तो यहाँ पे देखो थर्ड वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमको क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड आर इज इक्वल टू व्हाट, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड आर ये है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे देन देयर आर 2 पॉसिबल लोकेशंस ऑफ पॉइंट आर ऑन लाइन एल, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, फिर आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है, हमको क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड आर दिया है हमको 15 सेंटीमीटर, और हमको पूछा था कि ये जो पॉइंट आर है ना उसके कितने लोकेशन होंगे ये लाइन एल के ऊपर, ओके, और सच दैट कि जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड आर होगा वो क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। तो हमने बोला कि कितने लोकेशन होंगे, 2 लोकेशन होंगे, एक तो लाइन ओपी के लेफ्ट साइड में और एक तो लाइन ओपी के राइट साइड में, ठीक है, बस वही हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है देन देयर आर 2 पॉसिबल लोकेशंस ऑफ पॉइंट आर ऑन लाइन एल, ओके। तो आगे देखो क्या लिखा है, 1 टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन ओपी, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक लोकेशन कहाँ पे होगा, ये जो ओपी लाइन है उसके लेफ्ट साइड में होगा, और एक कहाँ होगा, एंड अदर टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द लाइन ओपी, और एक कहाँ पे होगा, ओपी के राइट साइड में होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर हमने दे दिया है। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है देखो, at what distance will each of them will be from point P, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो आपको ये लोकेशन मिले R के, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट R है यानी कि कितने लोकेशन मिले, 2 लोकेशन मिले। तो यहाँ पे ये जो 2 लोकेशन में जो हमारा R है, ठीक है, आप चाहो तो एक को R ले सकते हो, एक को R डैश भी ले सकते हो, ओके, आपकी मर्जी है। तो हमको ये बताना है कि ये जो पॉइंट आर जो हमको मिले हैं ये लाइन एल के ऊपर, जिसका डिस्टेंस जो है पॉइंट ओ से वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट आर जो मिले हैं ना आपको, इसका डिस्टेंस जो पॉइंट पी से होगा वो कितना होगा, ओके। तो हमको ये बताना है कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों भी क्या होंगे, हमारे सेम ही होंगे। तो अगर हम लोग एक भी फाइंड कर लेंगे ना, एक भी फाइंड कर लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमको फाइंड करने के लिए बोला है, बट डोंट वरी, हमको दोनों नहीं फाइंड करना है, हमको सिर्फ एक ही फाइंड करना है। अगर हमने एक फाइंड कर लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी सेम ही होगा। तो समझा। यहाँ पे देखो अगेन पढ़ो क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम मतलब किसकी बात हो रही है, ये आर, ये जो 2 लोकेशन मिले हैं ना उनकी बात हो रही है, ये 2 लोकेशन जो मिले हैं ना आर के उसकी बात हो रही है। तो देखो क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम विल बी फ्रॉम पॉइंट पी, यानी कि ये जो हमारे दोनों पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है हमारे पॉइंट पी से वो क्या होगा, वो हमको फाइंड करना है, यानी कि इसकी बात हो रही है। तो सिंपली हमको क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे, सिंपल सी बात है, मैं बताती हूँ हम कैसे फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, आंसर तो सेम ही आने वाला है इन दोनों का। तो हमारे पास क्या है, ओपी है, ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है वो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो वी नो दैट जो टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होता है, क्योंकि ये लाइन एल क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, बिकॉज ये जो लाइन एल है वो सर्कल के एक पॉइंट से पास हो रही है, बरोबर, इसलिए दिस लाइन एल इज व्हाट, टेंजेंट। तो जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, रेडियस को परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, यानी कि ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री। तो यानी कि ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ओके, तो चलो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने आर लिया है, ये आर है हमारा पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ओ पी आर
OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों मिला, तो हम यहाँ पे बाजू में लिखेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको लिख दिया करो, बाय टेंजेंट थ्योरम। ओके, टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस को एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड दैट इज हाइपो, यानी कि OR का स्क्वायर, यानी कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दैट इज OP का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर। ओके, RP का स्क्वायर। तो OR है हमारे पास 15 दैट इज 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP है हमारे पास 9 दैट इज 9 का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर, यानी कि RP हमारे पास नहीं है तो हम लिख देंगे RP का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225, 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस RP का स्क्वायर। ओके, 225 प्लस 81 है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो हो जाएगा -81 इज इक्वल्स टू RP का स्क्वायर दैट इज 225 माइनस 81 करते हैं तो यहाँ पे आ गया 4, 5 माइनस 1 4, ये 12 हो जाएगा, ये 1 दैट इज 12 माइनस 8 होगा 4 और यहाँ पे ये 1 दैट इज 144 इज इक्वल्स टू RP का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख देंगे यहाँ पे। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, ताकि ये स्क्वायर हट जाए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ RP का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसल और ये स्क्वायर रूट ऑफ 144 होगा 12 इज इक्वल्स टू RP। ओके, दैट इज हमको क्या मिला, RP इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर लिखना भूलना मत। यानी कि यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ से ये RP का जो डिस्टेंस है वो मिला 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे लोकेशन है R के, उसका जो डिस्टेंस है ये पॉइंट P से वो कितना है, 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो लास्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखो लास्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, ईच लोकेशन ऑफ पॉइंट R विल बी एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। ओके, यानी कि हमारे ये जो लोकेशन है R के, इसका जो डिस्टेंस होगा पॉइंट P से वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही इजी है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे थर्ड वन। तो थर्ड वन देखो क्या दिया है, इन फिगर 3.83 M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट KL इज अ टेंजेंट सेगमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है ये। ठीक है, M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और ये जो KL है वो क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है हमारी टेंजेंट सेगमेंट। ओके, और हमको क्या फाइंड करना है, देखो और क्या क्या दिया है, और क्या क्या दिया है, MK इज इक्वल टू 12, यानी कि ये जो है MK, ये डिस्टेंस जो है वो हमको दिया है 12। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12। और हमको क्या दिया है, वी हैव हमको और 12 और हमको क्या दिया है, KL इज इक्वल टू 6√3। ओके, KL किधर है, यहाँ पे, यानी कि ये टेंजेंट सेगमेंट दिया है हमको और वो है 6√3। और वी हैव टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमको ये बोल रहे हैं कि ML फाइंड करो। क्यों ML, मतलब ML क्यों फाइंड करना है, क्योंकि ML क्या है, रेडियस ही तो है ये सर्कल का, है ना। तो यानी कि इन शॉर्ट हमको ये बोल रहे हैं कि ML फाइंड करो। ओके, तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंड करेंगे। तो सेकेंड वन क्या है, मेजर ऑफ द एंगल K एंड एंगल M फाइंड करना है। यानी कि हमको फाइंड करना है एंगल K का मेजर, यानी कि ये एंगल का मेजर, और एंगल M का मेजर। ठीक है, एंगल M का मेजर फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले तो फर्स्ट वन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो बहुत इजी है फर्स्ट वन। क्यों इजी है, देखो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो KL है, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन का। तो यहाँ पे देखो जो हमारा KL है वो क्या है, KL इज व्हाट, KL इज अ टेंजेंट सेगमेंट। KL है हमारा टेंजेंट सेगमेंट। और ये जो हमारा ML है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंड ML इज रेडियस ऑफ द सर्कल, इज रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो यहाँ पे देखो जो टेंजेंट थ्योरम है, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ टेंजेंट थ्योरम आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो हर जगह लग रहा है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में भी लगा था। तो टेंजेंट थ्योरम क्या होता है? टेंजेंट थ्योरम हमको क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है रेडियस को एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है हमारा टेंजेंट सेगमेंट और ये है हमारा रेडियस। तो यानी कि इन शॉर्ट क्या होता है कि रेडियस एंड टेंजेंट क्या होते हैं? वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम? ML यानी कि ML इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू KL। ठीक है, KL दैट इज रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट रीजन क्या है? टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पे देखो अभी हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल MLK, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमको ये ML मिल जाएगा। अगर हमको ML मिल गया मतलब हमको रेडियस मिल गया। बहुत ही सिंपल, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल MLK एंगल L इज व्हाट? एंगल L इज 90 डिग्री। ओके, टेंजेंट थ्योरम से ये हमको मिला है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये जो एंगल L है वो 90 डिग्री है। ओके, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है दैट इज हाइपो का स्क्वायर करेंगे, दैट इज MK का स्क्वायर करेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दैट इज ML का स्क्वायर प्लस व्हाट? KL का स्क्वायर। तो हमारे पास MK है, यस वो है 12, फिगर में भी आप देख सकते हो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो दैट इज 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ML तो हमको फाइंड करना है, ठीक है। और KL कितना है? KL है हमारे पास 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू ML का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? ये स्क्वायर 6 को भी मिलेगा और ये जो स्क्वायर है वो √3 को भी मिलेगा, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या है? 6√3 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है वो 6 को भी मिलेगा और ये जो स्क्वायर है वो √3 को भी मिलेगा। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और √3 का स्क्वायर क्या होगा? तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज इंटू 3। ओके, दैट इज हमको करना है 36 इंटू 3, तो 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, यानी कि 108 आया। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको ये। तो 108, अभी ये प्लस 108 है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 108 इज इक्वल्स टू व्हाट? ML का स्क्वायर। तो यहाँ पे 144 माइनस 108, तो ये 14 और ये 3, 14 माइनस 8 करेंगे तो हमको मिलेगा 6, 3 माइनस 0 करेंगे तो हमको मिलेगा 3, दैट इज 36। 36 इज इक्वल्स टू ML का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो चलो स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि ये स्क्वायर हट जाए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ML का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 इज इक्वल टू ML, यानी कि हमको ML इज इक्वल टू मिल गया 6, ठीक है, 6 मिल गया। प्लीज डोंट राइट सेंटीमीटर। क्यों नहीं लिखना है सेंटीमीटर? क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी सेंटीमीटर दिया है क्या? कि हमको ये बोला है क्या MK जो है वो सेंटीमीटर में है? नहीं, सिर्फ 12 दिया है। वैसे ही जो KL है वो क्या दिया है? 6√3 दिया है, सिर्फ 6√3 दिया है। यूनिट दिया है? नहीं दिया है। अगर यूनिट दिया रहता तो हम लिखते, अगर यूनिट नहीं दिया है तो हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ML मिल गया 6, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेडियस है सर्कल का, वी विल राइट रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6। ओके, सिर्फ 6 लिखेंगे क्योंकि ML क्या है? एक रेडियस है और हमको ML मिल गया है 6, तो यानी कि ये सर्कल का रेडियस होगा 6। हो गया फर्स्ट वन, देखो बहुत ही इजी है। चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन क्या दिया है? देखो हमको क्या फाइंड करना है? ये जो K है और ये जो M है उसका मेजर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हमारा ट्राइंगल क्या होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ओके, यानी कि उसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है और हमको क्या फाइंड करने के लिए बोलते हैं? बाकी के 2 एंगल फाइंड करने के लिए बोलते हैं ना। इसका मतलब समझ जाना कि वो जो ट्राइंगल होगा ना वो क्या होगा? या तो वो होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल, ओके, या तो वो क्या होगा हमारा 45 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल।
ठीक है, ये समझ रहे हो ना, ये 9th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि ये ट्राइंगल कौन सा है? ये ट्राइंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल है या 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल है? तो क्या होता है ना, कैसे समझने का देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे देखो, ये जो 90 डिग्री की ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसकी अपोजिट साइड जो है वो है क्या? दैट इज हाइपो। तो हाइपो को छोड़ के बाकी दोनों साइड को देखो। अगर बाकी दोनों साइड के जो लेंथ है वो क्या आते हैं, अगर इक्वल आते हैं या इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, वो 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल होगा। ओके, लेकिन अगर हाइपो को छोड़ के, ठीक है, हाइपोटेनस साइड को छोड़ के ये जो बाकी के दो साइड्स होते हैं ट्राइंगल के, उसके अगर जो वो दोनों साइड की जो लेंथ है वो क्या है, अगर इक्वल नहीं है, जैसे कि इस केस में देखो, यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है नहीं, एक है 6 और दूसरा है हमारा 6√3, तो मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल होगा वो पक्का क्या होगा, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि एक होगा इसमें 90 डिग्री का एंगल और ये दोनों में से एक होगा 30 डिग्री और एक होगा 60 डिग्री। तो ये तो पहचान गए हम कि ये जो ट्राइंगल होगा वो पक्का ये होगा। ओके, यही होगा। समझ में आया मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, आपको समझ में आया? देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी। ओके, प्लीज आप ध्यान से सुनना। अगर देखो समझो कि एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। ओके, और अगर हमको बाई चांस हम लोग क्या बोलते हैं कि फाइंड करो बाकी के दो एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब आप लोग ये समझ जाना कि वो जो ट्राइंगल होगा वो ये दोनों में से कोई एक ट्राइंगल होगा। ठीक है, ऐसा हर टाइम नहीं होता है कि मतलब कि वो जो ट्राइंगल होगा वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का होगा या 45, 90 का होगा, ऐसा नहीं, बहुत भी हो सकते हैं ये ट्राइंगल, लेकिन जस्ट इन केस इस एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर एक एंगल है 90 डिग्री का और हमको बाकी के दो एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं अगर ट्राइंगल के, तो मतलब समझ जाना वो ट्राइंगल जो होगा वो ये दोनों में से एक होगा। अब कैसे पता करें कि वो ट्राइंगल कौन सा है? तो मैंने क्या बोला कि हाइपोटेनस साइड को छोड़ दो और उसके बाकी के दो साइड को देखो। अगर बाकी के दो साइड क्या है, अगर इक्वल है, इक्वल इन लेंथ है, तो मतलब वो होता 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल। बट यहाँ पे तो ये दोनों जो साइड्स है वो तो इक्वल है ही नहीं, है ना? तो अगर इक्वल नहीं है यानी कि ये जो हमारा ट्राइंगल होगा वो होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल। यस, तो ये जो ट्राइंगल है मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगी, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो अब बस ये पता करना है कि ये वाला एंगल क्या कौन सा है और ये वाला एंगल कौन सा है। क्या ये 30 डिग्री है, क्या ये 30 डिग्री है, क्या ये 60 डिग्री है, कि ये 60 डिग्री है, ये हमको बस अभी पता करना है। तो वो कैसे पता करते हैं? वो पता करते हैं बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। ये सब थ्योरम मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सब 9th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट है। ओके, तो कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम क्या बोलता है कि अगर समझो कि कोई एक साइड है और वो जो साइड है वो क्या है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस है। क्या है? हाफ ऑफ हाइपोटेनस है। तो वो साइड का जो अपोजिट एंगल होगा, वो साइड के अपोजिट जो एंगल होगा ना, वो होगा 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, और अगर समझो, और क्या बोलता है हमको कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम, कि अगर समझो कि उस ट्राइंगल की कोई एक साइड है और वो क्या है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस है, तो वो साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री का एंगल। यस, तो चलो अभी इसको हम अच्छे से लिखते हैं और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल MLK, ठीक है, MLK। ओके, थोड़ा सा अच्छे से लिख देना, एक मिनट मैं लिख देती हूँ, खुद ही अच्छे से लिख देती हूँ। इन ट्राइंगल MLK, यहाँ पे हमारा एंगल L क्या है, 90 डिग्री का है, और अगर राइट एंगल, अगर हमारा ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसी में हम ये कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अभी ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, ये जो साइड है और ये जो साइड है, इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। ओके, दैट इज हम क्या बोलेंगे, ML, मतलब ये साइड का और हाइपोटेनस का रेशियो लेके और देखते हैं हमको क्या मिलता है। वैसे ही ये साइड का और हाइपोटेनस का क्या करेंगे हम लोग, रेशियो लेंगे, तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो समझ गए क्या करना है, ML अपॉन
हाइपोटेनस, दैट इज हाइपोटेनस हमारा क्या है, एम के। ओके, एम के ले सकते हो या के एम भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एम के लिखा है, ठीक है, चलो एम के लिख देंगे। तो दैट इज इक्वल टू एम एल क्या है, एम एल है हमारे पास 6 अपॉन एम के क्या है हमारे पास 12। ओके, दैट इज 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे देखो एम एल क्या मिला, एम एल इज इक्वल टू 1/2 है यहाँ पे, ठीक है, 1/2। और ये जो एम के है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज इंटू एम के। तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिला है, यहाँ पे हमको क्या मिला है कि ये जो साइड है दैट इज एम एल जो साइड है दैट इज व्हाट, दैट इज हाफ ऑफ हाइपो, है ना। ये क्या है, एम के क्या है हमारी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है। तो यानी कि यहाँ पे ये साइड एम एल जो है दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ हाइपो। तो बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एम एल के, ये जो साइड है एम एल, इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो होगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। तो एम एल के फिगर में देखो, एम एल के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल के, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो देखो मैं बताती हूँ, एक एक स्टेप वाइज जाएगी। तो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे, देयरफॉर एंगल के इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री। क्या लिखेंगे रीजन, बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। ओके, समझ में आ गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये साइड और हाइपोटेनस का रेशियो लेके, दैट इज के एल। कैसे लिखेंगे देखो, के एल नाउ करके लिखेंगे। वैसे तो हमको डायरेक्टली भी ये बोल सकते हैं हम कि ये जो बचा हुआ एंगल होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं हम, वरना कोई बात नहीं, इतना दिखा दो, ठीक है। के एल और हाइपोटेनस, दैट इज हाइपोटेनस है हमारा एम के, इसका रेशियो लेके। तो के एल है हमारे पास 6√3 अपॉन एम के हमारे पास क्या है 12, ठीक है 12। अब सॉल्व करो तो 6 1 जा 6 2 जा 12, दैट इज हम क्या बोलेंगे, के एल अपॉन एम के इज इक्वल टू क्या मिला, 1/2√3, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे बचा 1/2√3, तो दैट इज के एल क्या होगा, के एल इज इक्वल टू व्हाट, 1 × √3 तो √3 होगा, दैट इज √3/2। और ये एम के यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, दैट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या मिला है, ये जो के एल साइड है, ये जो के एल है, ये जो साइड है दैट इज व्हाट, दैट इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, ये हमारी हाइपोटेनस है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो के एल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। ओके, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारी साइड है इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो होगा हमारा 60 डिग्री का एंगल, बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। ये ट्राइंगल ये थ्योरम आपको आने चाहिए। तो के एल के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल एम, है ना। इसके सामने वाले एंगल, इसके सामने वाला एंगल दैट इज अपोजिट एंगल, वो है एंगल एम। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल एम इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। रीजन सेम, अगेन ये पूरा रीजन यहाँ पे लिख दो। हो गया, ओके, हो गया, डन, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज रिवाइज करो, ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक खोलो और अभी के अभी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लो, ठीक है। तो बस इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे 4th वन। तो देखो 4th वन क्या दिया है, इन फिगर 3.84 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्या दिया है, ये है हमारा फिगर 3.84 और ये है हमारा सर्कल, और ये सर्कल का जो सेंटर है वो है पॉइंट O, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या दिया है, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए सी आर टेंजेंट सेगमेंट्स, यानी कि ये जो सेगमेंट ए बी है और ये जो सेगमेंट ए सी है वो क्या है, ये सर्कल के टेंजेंट सेगमेंट्स है, ठीक है। और क्या बोला है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, यानी कि ये सर्कल का जो रेडियस है उसका जो लेंथ है वो दिया है हमको आर, ओके, एंड लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी इज आर। और क्या दिया है कि ये जो हमारा सेगमेंट है ए बी, ठीक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो हमको दिया है आर। तो क्या क्या दिया है हमको कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस है आर, और ये जो हमारा टेंजेंट सेगमेंट है ए बी, ठीक है, दिस इज टेंजेंट सेगमेंट ऑल्सो ना, तो ये जो सेगमेंट है उसका लेंथ दिया है हमको कितना, आर। और हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ स्क्वायर, यानी कि हमको क्या बोला है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABOC
ओ सी ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ दिख रहा ही नहीं है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है, वी हैव टू जॉइन बी ओ एंड सी ओ, ठीक है। तो हमको एक क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे बी ओ को ज्वाइन करो और सी ओ को ज्वाइन करो, ठीक है। हाँ, तो अब देखो अभी आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, दैट इज ए बी ओ सी, और ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक स्क्वायर है, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे बताओ। जैसे कि हमको पता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बरोबर। तो क्या हम ये जो हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके सारे साइड्स को हम लोग क्या दिखा देते हैं, इक्वल दिखा देते हैं। तो क्या हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि सारे साइड इक्वल तो रोम्बस के भी होते हैं, है ना। रोम्बस के भी सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके सारे साइड को इक्वल दिखाने से हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, स्क्वायर है। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, और क्या दिखाना पड़ेगा, हमको और क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो हमारा रोम्बस है, यानी कि रोम्बस मतलब कि अगर हम लोग ने इसके सारे साइड्स को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया, मतलब अब क्या हो गया है, ये रोम्बस हो गया है। तो अगर हमको रोम्बस को क्या दिखाना है, स्क्वायर दिखाना है, दैट इज अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर दिखाना है, तो नंबर वन थिंग हमको क्या दिखाना है कि उसके सारे साइड इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। नंबर वन, ऑल साइड्स क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। अगर हमने ऑल साइड्स इक्वल दिखा दिए तो मतलब वो रोम्बस तो हो गया है, ओके। और अगर रोम्बस से हमको क्या दिखाना है, स्क्वायर दिखाना है, तो इसका मतलब हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि वो जो रोम्बस है उसका कोई भी एक एंगल, ठीक है, ओनली वन एंगल, कोई भी एक एंगल हम लोग क्या दिखा देंगे, 90 डिग्री का दिखा देंगे। 90 डिग्री का अगर दिखा देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो रोम्बस है वो अब क्या बन चुका है, स्क्वायर बन चुका है। यस, यानी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा, उसके ऑल साइड्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे, नंबर वन। और नंबर टू क्या दिखाना पड़ेगा कि उस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल, ठीक है, एक एंगल भी दिखाया तो चलेगा, सारे एंगल नहीं, एक एंगल भी अगर हमने 90 डिग्री दिखा दिया तो मतलब वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो गया है, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। समझ में आ गया? ओके, तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे दिखाएंगे, इसके सारे साइड कैसे इक्वल दिखाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेगमेंट ए बी जो है वो हमारा क्या है, आर है, और हमको क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल भी आर दिया है। तो यहाँ पे देखो ये जो ओ बी है और ओ सी क्या है, ये है हमारे ये सर्कल के रेडियस, तो यानी कि ये आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। तो यानी कि ये तीनों साइड्स तो इक्वल मिल गए। अब इसका क्या करें, इसको हम कैसे आर दिखाएं। तो जैसे कि देखो एक थ्योरम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। और अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट सेगमेंट बना सकते हैं, 2 टेंजेंट सेगमेंट बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए बी एंड ए सी क्या है, हमारे टेंजेंट सेगमेंट्स है, और इनको हमने कैसे बनाया है, इनको हमने एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया है। तो अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट सेगमेंट बनाते हैं वो टेंजेंट सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यस, इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये कौन बोलता है, ये हमको थ्योरम बोलता है। कौन सा थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। यस, यानी कि ये जो टेंजेंट सेगमेंट है इसका जो लेंथ होगा वही हमारे ये टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ होगा, दैट इज ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू आर। तो मिल गया हमको, सारे साइड्स हमने इसके इक्वल दिखा दिए। बस अभी हमको क्या करना है, इसके एक एंगल को, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके कोई भी एक एंगल को हमको क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना। तो वो भी बहुत इजी है। कैसे दिखाएंगे, बहुत ही इजी है, बता देती हूँ फटाक से। जैसे कि देखो वी नो दैट कि जो टेंजेंट होता है दैट इज व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, रेडियस। यस, ये कौन बोलता है हमको, टेंजेंट थ्योरम बोलता है। टेंजेंट थ्योरम क्या है, टेंजेंट, देखो अभी यहाँ पे जो यूज किया था वो था हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमने ये टेंजेंट सेगमेंट को इक्वल दिखाने के लिए हमने जो थ्योरम यूज किया था वो था टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और यहाँ पे अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, हमको एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना है ना, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, टेंजेंट थ्योरम यूज कर रहे हैं। बहुत डिफरेंस है ये दोनों थ्योरम में। यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है और अभी हम जो यूज करने वाले हैं वो है टेंजेंट थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होता है
वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस को एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये है हमारा टेंजेंट, ये टेंजेंट है और ये है हमारा रेडियस और ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो यानी कि ये जो एंगल है वो हमको मिल गया 90 डिग्री, यानी कि हमने इस क्वाड्रिलेटरल के कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना था वो दिखा दिया। मतलब वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, स्क्वायर है। यस, क्या है, स्क्वायर है। बहुत ही ईजी हो गया। तो चलो अभी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो गिवन में क्या लिखना है, गिवन में आपको लिखना है यहाँ से लगा के यहाँ तक, ठीक है। ये आपको पूरा गिवन में लिखना है, मैं ये आपके लिए छोड़ रही हूँ। और फिर टू प्रूव में हमको लिखना है ये, ओके, दैट इज वी हैव टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ स्क्वायर। ये यहाँ पे लिखो। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने किया हमने ड्रॉ किया सेगमेंट OB और सेगमेंट OC, ये कंस्ट्रक्शन में लिखो। तो चलो अभी प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम सारे साइड को इक्वल दिखाने से, ठीक है। सारे साइड को इक्वल दिखाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव OB इज इक्वल टू व्हाट, OC एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, R, है ना। ये दोनों हमारे रेडियस है और रेडियस हमको दिया है R, रेडियस का लेंथ R दिया है। तो यहाँ पे हम लोग रीजन भी लिख देंगे, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हमको क्या दिया है, अभी हमको दिया है लेंथ ऑफ AB, ये जो टेंजेंट सेगमेंट है उसका लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू R, ठीक है, ये हमको दिया है। अब देखो ये हमको दिया है, ये हम लिख देंगे गिवन, ये गिवन है ना, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये जो AB है, ये जो हमारा लेंथ ऑफ AB है दैट इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ AC। अब ये Q, ये दोनों इक्वल Q है, तो ये इक्वल है बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट सेगमेंट बनाते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलता है। तो दैट इज इक्वल टू दिस, तो यानी कि देयरफॉर जो लेंथ ऑफ AC होगा वो भी हो जाएगा R, और इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमको क्या मिला कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल ABOC, ठीक है, ABOC, यहाँ पे हमको ये चारों के लेंथ क्या मिले, इक्वल मिले। दैट इज लेंथ ऑफ व्हाट, OB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OC, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC। और वो चारों ही क्या है, R है। ये चारों का लेंथ क्या है, R है। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, लेंथ ऑफ OB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OC एंड लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC, यानी कि सारे ही चारों क्या है हमारे इक्वल है और उनका जो चारों का लेंथ है वो है R। तो यानी कि देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABOC, वो क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है, क्योंकि रोम्बस के भी सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाय डेफिनेशन। यानी कि बाय डेफिनेशन क्यों लिख रहे हैं कि रोम्बस का डेफिनेशन क्या है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे साइड्स क्या है, अगर इक्वल है तो मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो रोम्बस होगा। और अगर एक रोम्बस को हमको क्या दिखाना है, स्क्वायर दिखाना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमको ये क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर दिखाना है, रोम्बस नहीं दिखाना है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि मैम आपने रोम्बस क्यों लिखा, क्योंकि ये डेफिनेशन है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो वो हो जाता है हमारा रोम्बस। और अगर एक रोम्बस को हमको स्क्वायर तक लेके जाना है तो मतलब हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि वो जो रोम्बस है ना उसका कोई भी एक एंगल हमको 90 डिग्री का दिखाना होगा। तो हम फिर बोल सकते हैं कि वो जो रोम्बस है वो हमारा स्क्वायर बन चुका है, यानी कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो भी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारा AB है, AB जो है, नाउ देखो यहाँ पे हम लिखेंगे AB क्या है, एक टेंजेंट सेगमेंट है। AB इज व्हाट, टेंजेंट सेगमेंट, यहाँ पे दिया है देखो ना, AB इज व्हाट, टेंजेंट सेगमेंट। तो जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस को, दैट इज AB। यहाँ पे लिखते हैं AB इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू OB। वाई, तो रीजन है हमारा टेंजेंट थ्योरम,
ठीक है, यहाँ पे मैं रीजन भी लिख रही हूँ टेंजेंट थ्योरम। एक्चुअली में मुझे फिगर और ये दोनों साथ में लिखना है ना, तो वो एक ही फ्रेम में नहीं आ पाते, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे देखो टेंजेंट सेगमेंट है, हाँ ये टेंजेंट सेगमेंट है, ये टेंजेंट थ्योरम है, ये दोनों अलग अलग है। ओके, तो यानी कि हमको क्या मिला, ए बी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ओ बी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ए बी ओ वो क्या है 90 डिग्री का है। यस, यानी कि एंगल ए बी ओ इज 90 डिग्री, यानी कि ये जो हमारा रोम्बस है उसका एक एंगल हमको 90 डिग्री का मिल गया है। मतलब अभी हम क्या लिखेंगे, अभी हम ये लिख देंगे कि अ रोम्बस, इसका एक डेफिनेशन है, ये एक मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, अ रोम्बस इज अ स्क्वायर। एक रोम्बस क्या है, स्क्वायर हो सकता है इफ, अगर हम क्या कर दे, उस रोम्बस के एक एंगल को, कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दे, और वो हमने दिखा दिया है। अ रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ, लिखेंगे यहाँ पे वन ऑफ इट्स एंगल इज अ राइट एंगल, इज अ व्हाट, राइट एंगल। तो यानी कि अब वो रोम्बस स्क्वायर बन चुका है, यानी कि देयरफॉर हम बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर। ओके, बहुत ही इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि रोम्बस स्क्वायर में कैसे बदल गया, तो अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इन फिगर 3.85 क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये है हमारा फिगर 3.85 और इसमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और क्या दिया है, इट सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल विथ सेंटर T। ओके, ये सर्कमस्क्राइब्स मतलब क्या, कि यहाँ पे देखो ये जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल जो है उसका सेंटर है T, और ये जो सर्कल है वो क्या करता है, ये जो पैरेललोग्राम है उसके सारे साइड को क्या करता है, टच करता है एट पॉइंट E, F, G और H। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब द सर्कल विथ सेंटर T। यानी कि ये पैरेललोग्राम क्या करता है, इस पैरेललोग्राम जो है, ये पैरेललोग्राम जो है इसके अंदर एक सर्कल है विथ सेंटर T, और ये जो सर्कल है वो ये पैरेललोग्राम के सारे साइड को टच करेगा। और कहाँ पे टच कर रहा है, E, F, G, H। ओके, और क्या दिया है, पॉइंट E, F, G, H आर टचिंग पॉइंट्स, यानी कि टचिंग पॉइंट्स मतलब क्या, कि ये जो सर्कल है वो ये पैरेललोग्राम के साइड को E, F, G, H पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज दे आर व्हाट, टचिंग पॉइंट्स। और क्या दिया है, AE इज इक्वल टू 4.8, यानी कि ये दिया है, ये डिस्टेंस दिया है हमको, AE हमको दिया है 4.8, EB यानी कि EB मतलब ये डिस्टेंस दिया है हमको 5.5, और हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड AD। ओके, यानी कि ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है A से लगा के D तक, तो यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझा होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी हम ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दैट इज AE इज इक्वल टू AH, यानी कि अगर ये 4.8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। अब कैसे, जैसे कि हमको पता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट हम बना सकते हैं, और यहाँ पे देखो ये है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल के बाहर पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट बने हैं, दैट इज ये एक टेंजेंट सेगमेंट है और ये एक टेंजेंट सेगमेंट है, दैट इज AE एंड AH आर टेंजेंट सेगमेंट। और बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया है ये, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो टेंजेंट सेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। यानी कि अगर ये AE क्या है 4.8 है, तो मतलब AH भी क्या होगा, 4.8 होगा, बाय व्हाट, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही अप्लाई करने वाले हैं कि यहाँ पे देखो ये है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट बने हैं, दैट इज BE एंड BF। तो दोनों टेंजेंट सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो यानी कि ये अगर 5.5 है तो ये भी हो जाएगा 5.5। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ओके, और हमको फाइंड करना है AD। अब AD में से AH तो पता चल गया है,
लेकिन ये पता नहीं चला है, यानी कि हमको एच डी फाइंड करना है। अगर हमको बस एक बार एच डी मिल जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। फिर इसको और इसको प्लस कर देंगे और हमको हमारा ए एच यानी कि ए डी मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम ये एच डी कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो अज्यूम करने वाले हैं, लेट लेने वाले हैं कि ये जो डी जी है उसको हम एक्स ले लेंगे और यहाँ पे ये जो सी जी है उसको हम वाई ले लेंगे। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, बरोबर समझा ना। यहाँ पे भी अगेन टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम लगा है। ये देखो ये है एक्सटर्नल पॉइंट, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट बनेंगे। तो यहाँ पे देखो दो टेंजेंट सेगमेंट बने हैं, डी एच और डी जी, और ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट इक्वल होंगे। ओके दैट इज, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स। वैसे ही ये है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, इस एक्सटर्नल पॉइंट से भी दो टेंजेंट सेगमेंट बनेंगे ये सर्कल के ऊपर। तो ये है पहला टेंजेंट सेगमेंट, ये है दूसरा टेंजेंट सेगमेंट। अगर ये है हमारा y तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा। तो सबसे पहले हम लोग इतना लिखते हैं और फिर देखते हैं हम ये x तक कैसे पहुंचेंगे, यानी कि ये x कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमको ये x मिल गया ना तो बस हमारा काम खत्म, फिर हम a d आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इतने चीज को हम कैसे लिखेंगे, देखो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए ई जो है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए ई इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास क्या है 4 यहाँ पे देखो 4.5 दिया है, मैंने शायद कुछ रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे 4.5 है। ठीक है, रियली सॉरी, मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैंने देख लिया टेक्स्ट बुक में, वरना पूरा सम रॉन्ग हो जाता। ओके, यहाँ पे है 4.5, तो ये भी हो जाएगा 4.5। ठीक है, एक बार मैं दोबारा देख लेती हूँ कि वी आर राइट ना। ओ यस ओके, आई एम रियली सॉरी, ये 4.5 है, प्लीज इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, ओके नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट। तो ए ई है हमारे पास 4.5 एंड हमारे पास क्या है ई बी है 5.5, ई बी जो है वो है हमारे पास 5.5। ओके, और अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए ई इज इक्वल टू ए एच। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू ए एच एंड दैट इज इक्वल टू 4.5। वैसे ही बी ई इज इक्वल टू व्हाट, बी एफ एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 5.5। ये किससे मिला हमको, ये मिला हमको टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से, कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट सेगमेंट बनते हैं, दो ही टेंजेंट सेगमेंट बना सकते हैं हम एक्सटर्नल पॉइंट से, और वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट लेने वाले हैं, डी जी को हम लोग ले रहे हैं लेट एक्स, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सी जी को, ठीक है, सी जी को हम लोग ले रहे हैं वाई, लेट ले रहे हैं ये हम। तो अगर डी जी एक्स है तो डी एच भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगेन वही लिखेंगे, डी जी इज इक्वल टू डी एच एंड दैट इज एक्स एंड सी जी इज इक्वल टू सी एफ। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सी जी इज इक्वल टू सी एफ एंड दैट इज वाई। अगेन सेम रीजन, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट, ठीक है, थ्योरम हो गया यहाँ पे। ओके, तो अभी हम क्या करें, अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो इतना जो एक्सप्लेन किया था उसको तो हमने लिख दिया, अभी नेक्स्ट क्या करना है। देखो जैसे कि हमको पता है कि जो अगर ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल हमको क्या बोला है कि दिस इज पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बरोबर। तो यानी कि ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, तो एक मिनट आराम से मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर व्हाट, इक्वल। तो अभी हम वही चीज का कुछ यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि ये ए ई जो है वो 4.5 है, तो डी जी भी क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा नहीं होगा, ऐसे मत समझो कि ये टुकड़ा इक्वल होगा और ये टुकड़ा इक्वल होगा, ऐसा नहीं होता है। पैरेललोग्राम के पूरे साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, लेकिन ये टुकड़े और ये टुकड़े को इक्वल हम नहीं बोल सकते हैं, ऐसा गलत मत करना आप। ठीक है, तो अभी हम यही चीज यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं देखो दूसरा पेपर ले लेती हूँ ताकि हमारा फिगर भी हमारे सामने रहे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है, तो दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, ए बी
इज इक्वल टू DC, बिकॉज रीजन क्या लिखेगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ओके ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया। अब देखो AB जो है वो किससे बना हुआ है, ये दोनों टुकड़े से बना हुआ है, बरोबर। दैट इज हम लोग AB के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AE प्लस क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे AE प्लस क्या लिखेंगे, BE लिखेंगे। अगर आप चाहते हो कि EB लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मैं BE लिख देती हूँ। वैसे ही ये जो DC है वो किससे बना है, कौन से टुकड़ों से बना है, वो बना है DG प्लस CG, ठीक है, CG। और रीजन आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, दैट इज AEB ये कोलिनियर पॉइंट्स है, एंड DGC ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यूज सब है हमारे पास। AE है हमारे पास 4.5 प्लस BE है हमारे पास 5.5, ओके। और DG है X प्लस CG है हमारे पास Y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या मिलेगा, 4.5 प्लस 5.5 करेंगे, 4.5 प्लस 5.5, तो 5 प्लस 5 10, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10, ओके। दैट इज 10.0 मतलब 10 ही होगा। 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई, दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 मिला। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी कि यहाँ पे हमको कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिला है। देख रहे हो, समझ पा रहे हो, ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, वहां पे देखो हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में कुछ पढ़ा था, वही है, यही है वो इक्वेशन, ओके। अभी हमको ये कैसे मिला, ये इक्वेशन कैसे मिला हमको, ये साइड और ये साइड को इक्वल दिखाने से मिला। वैसे अगर हम लोग ये साइड और ये साइड को अगर इक्वल दिखाएंगे और वही सेम चीज करेंगे यहाँ पे इन दोनों के लिए, तो हमको हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा, और फिर हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। लेकिन हमको तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू मिल गई मतलब ये मिल गया, अगर ये मिल गया तो मतलब AD मिल जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कैसे चल रहे हैं हम, ओके। अभी हम इनके लिए करते हैं, ठीक है। दैट इज AD इज इक्वल टू BC, अगेन हम लोग ये लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप यहाँ पे ये लिख दो, सेम ये आपको लिखना है। अभी सेम चीज यहाँ पे जो किया था वही करेंगे। AD जो है वो किससे बना है, कौन से टुकड़ों से बना है, AH, ठीक है। AD के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AH प्लस वॉट, DH, ओके। वैसे ही हम लोग BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BF, ओके, और प्लस लिख सकते हैं CF। आई थिंक आपको समझा होगा ये। और अभी हम क्या लिखेंगे, क्यों ऐसा लिखा हमने, तो बोलेंगे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना। हम बोल देंगे A इज कोलिनियर टू H एंड H इज कोलिनियर टू D, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। वैसे ही BFC आर ऑल्सो कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। अभी सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो सारे वैल्यूज हम लोग को मिल जाएंगे। AH है हमारे पास 4.5, DH देखो, DH क्या है, DH है X, BF है हमारे पास 5.5, और प्लस CF है Y, ठीक है, CF है Y, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, नंबर वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे। तो x को यहाँ पर ही रहने दो, ये प्लस y है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 5.5, और ये प्लस 4.5 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4.5। तो दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये इसको माइनस करेंगे, दैट इज 5.5 माइनस 4.5, तो 5 माइनस 5 0.5 माइनस 4 हो जाएगा 1, दैट इज 1.0, मतलब क्या मिला हमको, 1 मिला। और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या मिला है, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिले हैं। और इसको जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, तो हमको x और y मिल जाएगा। तो अब हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यस हमको इनको ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन। आई थिंक आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से आता है, ओके, बहुत ही इजी है ये। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमको क्या मिलेगा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1,
इसको ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बरोबर एक के नीचे एक लिखो। ओके, वैसे ये 1 थोड़ा सा गलत आ गया, 1 यहाँ पे होना चाहिए। ओके, यूनिट प्लेस के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, प्लस वाई माइनस वाई हो गया कैंसिल, x प्लस x हो जाएगा 2x। ओके, दैट इज x इज इक्वल्स टू 11/2। तो 11/2 करेंगे तो 2 और 11 दैट इज 2 5 हो जाएगा 10, माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 11 माइनस 10 1, एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 2 5 10 यानी कि 0। ओके, 10 माइनस 10 0 यानी कि आंसर आया 5.5। तो x मिल गया 5.5। ओके, तो समझ पा रहे हो हमको क्या मिल गया है, हमको ये मिल गया है, यस ये है 5.5। वैसे तो हमको इसकी जरूरत है, तो ये मिल गया है 5.5। ओके, अभी कोई बच्चे क्या करेंगे, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन y की वैल्यू जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम पास करें, y की वैल्यू चाहिए ही नहीं हमको, तो हम नहीं निकालेंगे। ओके, नाउ अभी हम क्या बोलेंगे कि हमको ये मिल गया है। तो अभी देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ अभी हमको कैसे लिखना है यहाँ पे, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना, क्योंकि मैं जगह बहुत कम है। तो यहाँ पे देखो हम क्या बोलेंगे कि हमको x की वैल्यू क्या मिली है, 5.5 मिल गई है। तो अब हम क्या बोलेंगे, dg इज इक्वल टू क्या है, dh है, और वो था x, तो अभी हमको मिल गया है x की वैल्यू 5.5, तो मतलब ये मिल गई हमको 5.5। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, अभी हम लोग ये सब इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे थे और वो तो हमको मिल गया है। अभी हम बोल सकते हैं AD जो हमको फाइंड करना है, AD जो है वो कौन से दो टुकड़ों से बना है, ये दोनों टुकड़ों से बना है, दैट इज हम AD के जगह पे लिख सकते हैं AH प्लस HD। ठीक है, तो AH क्या है हमारे पास 4.5 प्लस HD, देखो अब भी जस्ट मिला हमको HD क्या मिला है 5.5। ओके, तो अभी हम लोग ऐड करेंगे, कैसे ऐड करते देखो, 4.5 प्लस 5.5, 5 प्लस 5 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10, दैट इज 10 मिला। ठीक है, क्या मिला 10 मिला, तो इक्वल टू 10, तो यानी कि हमको AD क्या मिला 10 मिला, तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में AD इज इक्वल टू 10। ओके, समझ में आ गया आपको, ये बहुत ही ईजी। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये समझते हो कि ये AE जो है वो इक्वल होगा हमारे DG को, तो ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे 4.5 है, तो और ये हमको 5.5 मिला है। पैरेललोग्राम के पूरे अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो साइड है और ये जो साइड है वो पूरा साइड इक्वल होगा, इसके टुकड़े इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे गलती मत करना आप। ओके, तो चलो बस ये हो गया हमारा, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।